आप गिग इकॉनमी को अवसर के रूप में देखती हैं या असुरक्षा के रूप में? स्मार्ट शहर की बात की जा रही है। स्मार्ट शहर का मतलब क्या है? भारत के एक व्यक्ति हुए जिनको घुमक्कड़ी से बहुत जोड़ के देखा जाता है, जिन्होंने सैर करने के लिए कहा था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ की। घूमते रहना चाहिए व्यक्ति को। आइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, आइए sir. बैठिए। अपना नाम और पता बताए बगैर बाकी जानकारी दीजिए। मैम मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही की है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। उसके बाद सर मैं फर्दर एजुकेशन के लिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया मास्टर्स ऑफ कॉमर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इटसेल्फ। ओके। उसके बाद मैम मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। उसके बाद मैंने 2023 में यूपीपीसीएस के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस के लिए। ओके, सो व्हाई डू यू वांट टू कम इन सिविल सर्विसेज? मैम आई थिंक कि ये मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे मैं एक तरीके से अगर एजुकेशन से प्रिविलेज्ड हूँ तो मैं मैम सोसाइटी को भी कुछ रिटर्न करना चाहती हूँ अपनी ओर से। ठीक है, आपने जो लिया है उसको वापस करना चाहती हैं। ठीक है, ये बताइए कि विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत सारे प्रयास कर ही रही है, अन्य राज्यों की सरकारें भी कर रही हैं। जी। किन्हीं अन्य राज्यों की कोई ऐसी योजनाएं जो विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बहुत बेहतर साबित हुई हों और आपको लगता है कि उनको उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए, तो उनके बारे में बताइए। मैम जैसा मैं अभी याद कर पा रही हूँ, हम केरला में कुदुमश्री योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो चलाई जा रही हैं वो एक नेशनल मॉडल बन के उभर के आया है। वो मुझे लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के विमेन्स को एम्पावर करने के लिए वो एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश सरकार के इस वर्ष के बजट में एक स्कीम अनाउंस की गई है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। क्या है ये? मैम ये ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पे इसको लाया गया है, जिसमें कि मैम किसी एक पर्टिकुलर रीजन या डिस्ट्रिक्ट के कोई स्पेसिफिक कुजीन्स जो कि को एक अलग तरीके से पहचान देने की कोशिश की जाएगी, जो मैम कुजीन एंड डेलिकेसी टूरिज्म उससे जनरेट हो सकता है। और मैम वहाँ के इसी तरह से जो हमारी कैपिटल है, स्टेट कैपिटल लखनऊ, उसको कहा गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड गैस्ट्रोनॉमी एंड व्हाई लखनऊ इज क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? मैम मैं अभी बहुत याद नहीं कर पा रही हूँ, बट जैसा मैं समझ पा रही हूँ मैम वहाँ की कुजीन्स, मैम नवाबी जो वहाँ की डेलिकेसीज हैं उसकी वजह से मैम उसको ये पहचान दी गई है। इस वजह से नवाबी फूड या मुगलई कुजीन भारत के और भी बहुत सारे शहरों में है। तो क्या कभी किसी और शहर को ये अवार्ड मिला है या ये श्रेणी हासिल हुई है? सर मैम मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मैम आई थिंक हैदराबाद। ठीक है। बहुत सारे और शहरों के पास भी बढ़िया खान पान है, फिर हैदराबाद और लखनऊ ही क्यों? मैम मुझे लगता है वो नवाबी जो कुजीन्स मैम ये थोड़ा पर्शियन इफेक्ट जो लेके आते हैं उसकी वजह से वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मैम। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ई गवर्नेंस, ये वर्ड आपने सुना होगा जी। ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस दोनों में क्या डिफरेंस है? ई गवर्नेंस मैम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही जो हम कंप्यूटर या मैम उससे करते हैं। मैम मैं एग्जैक्टली मैं उसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रही हूँ, बट डिजिटल गवर्नेंस मैम जैसे कि मोबाइल के द्वारा जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स वगैरह गवर्नमेंट जो वो कर रही एनहांस कर रही है, और ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डिजिटल गवर्नेंस में आएंगी। और मैम अगर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करें तो जैसे हमारे वेबसाइट्स हैं, जैसे आरोग्य सेतु हो गए या कुछ ऐसे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स जो हमारे सरकार द्वारा यूज़ किए जाते हैं वो। ठीक है, थैंक यू सर। एक अच्छे सिविल सेवक की क्या क्वालिटीज होती हैं? सर मुझे लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी भारतीय सोसाइटी है, वो सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल वे में काफ़ी डाइवर्स है। तो सर मुझे लगता है कि एक सिविल सर्वेंट को उनकी ज़मीनी जो समझ होनी चाहिए एक सर, उसके बाद ना केवल समझ, वो उस पर एक्ट भी कर पाए। ठीक है। और सर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को वो अपहोल्ड कर पाए। ठीक है। तो आपने जो 3 क्वालिटीज बताई
उनमें अपने आप को आप कहाँ रखती हैं? सर मेरे अंदर मैं बुनियादी जानकारी तो जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है ये हमारे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के सिलेबस ने मुझे काफ़ी इस बारे में जानकारी दी है, तो वो मैं समझ पाई हूँ। उसके बाद मेरा जो नेचर और कैरेक्टर है वो काफ़ी एम्पैथेटिक है, और मुझे लगता है मैं एक रिस्पॉन्सिव प्रशासनिक। ठीक है, तो फिर मुझे आप एक देश एक चुनाव के बारे में कुछ बताइए। सर अभी रिसेंट में अवर एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट जो आई थी उसके हिसाब से उन्होंने परमिट ऐसा कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है कि हम वन नेशन वाले इलेक्शन लागू कर सकते हैं, जिसमें दो फेजेस में कर सकते हैं, एक लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, और सर एक पंचायती इलेक्शंस के लिए। मुझे ये बताइए कि इसके लिए किस प्रकार के संवैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी? सर मैं आर्टिकल्स नहीं याद कर पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। गिग इकोनॉमी शब्द आपने सुना होगा, जिसका काफी चर्चा में रहा है। जी। क्या है एग्जैक्टली गिग इकोनॉमी? सर गिग इकोनॉमी ये जो इंटरनेट रेवोल्यूशन आया उसकी वजह से ये गिग इकोनॉमी उभर के आ रही है। सर फ्रीलांसिंग या फिर जो हमारे डिलीवरी एजेंट्स हैं वो हैं गिग इकोनॉमी में, और सर किसी भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में वो कवर्ड क्योंकि नहीं है, तो सर कहीं ना कहीं उनके वर्किंग में वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है। आप गिग इकोनॉमी को अवसर के रूप में देखती हैं या असुरक्षा के रूप में? सर मैं उसको अवसर के रूप में देखती हूँ, बस क्योंकि वो एक इमर्जिंग एरिया है, तो मुझे लगता है सरकार के द्वारा एक उसके बारे में अलग से रेगुलेशन बनाने की जैसे क्या सुधार करने चाहिए सरकार को? सर सबसे पहले उनकी वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे ये 10 मिनट के जो डिलीवरी जो 10 मिनट की जो डिलीवरी उसकी वजह से जो रश क्रिएट होता है वो उनके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है और उनके वर्किंग स्टाइल में भी। तो मुझे लगता है एक ये जो है, और सर सोशल सिक्योरिटी, एक वेज फ्लोर प्लान्स जो होते हैं वो, सर अभी मैं ये ठीक है। आपने इन दिनों न्यूज में बिरसा 101 का नाम सुना है? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि अगर कोई महिला जो है वो 40 साल के बाद की उम्र में माँ बनती है तो उस महिला को क्या खतरे हो सकते हैं और होने वाले बच्चे को क्या खतरे हो सकते हैं? सर ऐसा कहा जाता है कि 30+ अगर हो रहे हैं तो फिर कई सारी दिक्कतें महिलाएं फेस करने लगती हैं, जैसे कि सर कैल्शियम डिक्रीज होता है बॉडी में, सर प्रोटीन इंटेक, बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और सर फर्टिलिटीज़ की भी इश्यूज बताई जाती हैं। तो ये कुछ समस्याएं जो कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगी? सर बच्चे को भी, सर जैसे आजकल ये रेयर डिजीजेज जो होते हैं, डाउन सिंड्रोम्स वगैरह, वो डेवलप होने के खतरे हैं। पर सर टेक्नोलॉजीज क्योंकि उभर के आ रही हैं, मुझे लगता है इस एरिया में कैसे आप प्रिवेंट करेंगे? आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं या उपचार की बात कर रहे हैं? जैसे जो बच्चा जन्म ले रहा है उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, है ना, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो प्रिवेंट करने के साधन क्या होंगे? और अगर आप उपचार की बात कर रहे हैं तो उपचार के साधन क्या होंगे? सर प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे सर नई एक टेक्नोलॉजी, विद माय लिमिटेड नॉलेज, सर एग फ्रीजिंग की एक टेक्नोलॉजी मैंने अभी रिसेंट में पढ़ी, जहाँ पे वेमेंस एग फ्रीज कर रही हैं और वो सर अपने लेटर एजेस में कंसीव कर रही हैं। ओके। और सर चलिए कोई बात नहीं, इसी से जुड़े हुए एक चीज मुझे बताइए, सरोगेसी शब्द आपने सुना होगा? जी सर। है ना, 2 शब्द इससे इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो कमर्शियल सरोगेसी और दूसरा जो है परोपकारी सरोगेसी, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर एल्ट्रुइज्म सर जो कि वेलफेयर के माध्यम से, और ना केवल जो सरोगेसी करवा रहा है बल्कि सर जो कंसीव कर रहा है वो भी, दोनों का फायदा हो रहा है सर, दोनों का वेलफेयर इसमें। कैसे, हाउ? सर इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए थे अभी कुछ साल पहले, जैसा कि मैं याद कर पा रही हूँ कि लाइफ टाइम में शायद एक ही। अच्छा, कमर्शियल वाला बताइए। कॉमर्शियल के लिए तो सर सरकार ने बैन किया हुआ है सर, क्योंकि उसको बार बार उसका उपयोग करके लोग जो उसको पैसा कमाने का माध्यम बना रहे हैं। ठीक सर, उतना है। ओके, थैंक यू सर। आपने कुदुम श्री का नाम लिया, एसएचजी क्या है? सर ये एक वॉलेंट्री ग्रुप फॉर्मेशन है जहाँ महिलाएं एक साथ आती हैं और सर कैपिटल
एक तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं, जो कि रोटेशनल बेसिस पे एक तरीके से कैपिटल वेमेंस को हेल्प करता है जब वो कंट्रीब्यूट करती हैं बेसिकली सर फंडिंग में, और उसके बाद रोटेशनल बेसिस पे वो फंडिंग एक एक मेंबर्स को मिलती है। अक्सर कहा जा रहा है कि एसएचजी को यदि सशक्त किया जाए तो महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, क्या आप इससे सहमत हैं? सॉरी सर। ये कहा जा रहा है कि यदि एसएचजी को मजबूत किया जाए तो महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, क्या आप इस सहमत हैं? जी सर। कैसे? सर क्योंकि सर हमारे भारत में पॉवर्टी, स्पेशली वेमेंस में पॉवर्टी, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो है वो कमी है। तो सर अगर एसएचजीज का फॉर्मेशन करेंगे और महिलाओं में अवेयरनेस फैलाएंगे तो सर इसके हिसाब से सर कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे अगर उनको ब्रांडिंग के, प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के बारे में, मार्केट लिंकेजेस के बारे में अगर हम उनको बताते हैं तो सर वो अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स के माध्यम से भी सामने ले आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सर कोविड के टाइम पे सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह एसएचजी वर्कर्स ने उड़ीसा में बहुत बनाए थे सर। वैसे उस तरीके से यूपी में सेक्स रेशियो क्या है बेटा? यूपी में सॉरी लिंगानुपात कितना है इस समय? कैन आई गेस सर? 912 आई थिंक सेक्स रेशियो। क्या एसएचजी का विकास लिंगानुपात को बढ़ा सकता है? यस सर, मुझे लगता है अगर वेमेंस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी सर, ये एक वर्चुअस साइकिल है। अगर वेमेन अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, उसकी एजुकेशन बढ़ेगी तो सर वो बेटियों को भी सेक्स रेशियो भी वो बढ़ पाएगा, क्योंकि वो बेटियों की भी इम्पोर्टेंस समझ पाएंगी और वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है सर वो नहीं हो पाएगा। सरकार क्या कर रही है एसएचजी के विकास के लिए? सर नाबार्ड के अंडर में एसएचजी फॉर्मेशन के कुछ इसके विकास के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। स्मार्ट शहर की बात की जा रही है। स्मार्ट शहर का मतलब क्या है? सर स्मार्ट शहर जहाँ पे सर स्मार्ट सिटीज़ के कई कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि डिजिटल गवर्नेंस सर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे कुछ कई माध्यम का यूटिलाइजेशन करके सिटीज़ को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। और सर लोगों की वेलबींग बेसिकली यहाँ पे जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से लोगों की वेलबींग को भी मैच कराने की कोशिश की जा रही है। एसएचजी किस तरह की भूमिका निभा सकता है शहर को स्मार्ट बनाने में? सॉरी सर। आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है। एंशियंट टाइम में कौन कौन से ट्रैवलर्स इंडिया आए थे और फिर उन्होंने अपनी किताबों में इंडिया के बारे में लिखा? मैम जैसा अभी मैं याद कर पा रही हूँ मैम, मोरक्कन ट्रैवलर थे इब्न बतूता, और मैम फाहियान, ह्यूआन संग। अच्छा, भारत के एक व्यक्ति में जिनको घुमक्कड़ी से बहुत जोड़ के देखा जाता है, जिन्होंने सैर करने के लिए कहा था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ की, घूमते रहना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। बैठिए। थैंक यू मैम। So you want to give your interview in Hindi or English? It will be bilingual. Bilingual, okay. ठीक है, आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है वैसे, बट वहाँ जनरली बाइलिंगुअल इंटरव्यू होता है, तो बी रेडी फॉर दैट। यू कैन फ्रेम द sentences in Hindi with all the terms in English. तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको पर्यटक ही बोलना है या पर्यटन ही बोलना है। आप आराम से जो चाहें वो टूरिज्म, ट्रैवलर, वो सब बोल सकती हैं। ट्रैवलिंग आपको पसंद है तो ट्रैवलर और टूरिस्ट का अंतर, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से उभरा है मानचित्र पे टूरिज्म के, साथ में कुछ चैलेंजेस भी लेके आया है, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो। भीड़ की समस्या, भगदड़ की समस्या, उन सब चीजों पे सवाल हो सकते हैं कि भगदड़ मच गई थी, जैसे कुंभ में भगदड़ मच गई थी, हाँ, या इसके अलावा क्या होता है कि इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मुश्किल हो जाता है उनको संभालना, तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो उन सारी चीजों पे पिछली बार आपको कितने मार्क्स मिले थे? 67 थे। हाँ, मुझे लग रहा था कि आप 60 से 70 के बीच में ही कहीं होंगी। आप अच्छी कैंडिडेट हैं, आप 70 से ऊपर जा सकती हैं। जैसे आपने केरल की योजना का नाम लिया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ना बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए। आप बिहार में भी देखिए, जीविका दीदी, जीविका के थ्रू बहुत सारी महिलाओं ने अच्छे अच्छे काम किए, सोलर दीदी एंड ऑल, वो सब।
थोड़ा सा उनको पढ़िएगा। और आप एक महिला हैं, जी। कुछ आंकड़े भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जैसे महिला विधायक, जी। महिला सांसद, महिला मंत्री यहाँ की कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश की, केंद्र में महिला आयोग की अध्यक्ष। कोई जरूरी नहीं पूछे जाएं, बट तथ्य होंगे तो मजबूती रहेगी। मान लीजिए कोई पूछ ही दे कि भाई नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब आया और आप इसको कैसे देखती हैं, तो आपके पास आंकड़े रहेंगे, मुकम्मल आंकड़े देने के लिए, तो वो और बेहतर रहेगा। जी। अदरवाइज आपकी जानकारी ठीक है, आपकी एंट्री, अभिवादन, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, आप वहां जा चुकी हैं, तो उस सारी फॉर्मेलिटी में मुझे नहीं लगता जाने की कोई जरूरत है। नॉलेज भी ठीक है, थोड़ा सा बजट और जो इंटरनेशनल जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो ट्रेड एग्रीमेंट हो, चाहे फ्रांस के साथ की डील हो, चाहे एआई को लेकर के जो विवाद हो, क्योंकि एआई का जो अभी समिट में जो चीजें हुई हैं विद सम यूनिवर्सिटी एंड ऑल, हो सकता है उस पर कोई बात हो जाए कि भाई इसको आप कैसे देखती हैं। तो एक चीज का ध्यान आपको रखना है, संविधान की लाइन से कभी नहीं हटना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि देश और निजी संस्थान दो अलग अलग चीजें हैं। तो किसी भी निजी संस्थान की गलती से आप देश की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो ध्यान रखिएगा। और अगर उस पर बात हो जाए या इसी तरीके की चीजें और ये पूछा जाए कि आपको क्या लगता है, तो आप अपना स्टैंड यही रखिएगा कि गलत तो हमेशा गलत होता है, वो चाहे मैं भी करूं, गलत तो गलत है, इसलिए थोड़ा ना कि मैंने कर दिया तो वो सही हो गया। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ खास बताने की जरूरत है, समय कम है, अच्छे से रिवीजन करके जाइए, बढ़िया करिए। इस बार अगर आपने मेंस लास्ट टाइम से बेहतर किया होगा, तो जो कुछ अच्छे मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स होंगे ना, सबसे अच्छे, उनमें से एक आप हो सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम, दैट मींस योजनाओं को देख लेना, एसएचजी के विकास के लिए गवर्नमेंट की कौन सी योजनाएं चल रही हैं, पूछा जा सकता है। मैम मैं भी हाँ, कुछ पूछिए पूछिए। मैम कॉमर्स, क्योंकि मैम पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, अब क्योंकि समय हो गया इसमें है। दिख रहा था, इसीलिए ज्यादा उससे नहीं पूछा गया, और क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो मैं आपका कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी। बट ई कॉमर्स स्पेशली, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से कोई चीजें बने तो उसकी मार्केटिंग के लिए क्या क्या कर सकती हैं। आप प्रशासक बन गई, महिलाएं बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रही, मार्केटिंग किस किस तरीके से कर सकती हैं, कैसे प्रमोट कर सकती हैं, वो सारे आइडियाज प्रैक्टिकल पार्ट पे काम कर लीजिए। अगर थ्योरी भूल गई तो माफी मांग लीजिएगा, इतना समय है भी नहीं कि अब मैं आपको ये बोलूं कि अब आप जाके उसको पढ़िए। माफी मांगना इज बेस्ट ऑप्शन। सवाल का जवाब आए तो दीजिएगा, नहीं आए तो माफी मांग लीजिएगा। यकीन मान के जाइए कि वहां पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब आपको आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि तमाम विशेषज्ञ होते हैं, तो तमाम तरीके के सवाल आ सकते हैं। अब नहीं आता है तो माफी मांग लीजिएगा, वो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप 70 के ऊपर जाने की हकदार हैं। अब Thank you आपके so much. और 70 के ऊपर के नंबर के बीच में एक ही आदमी है, वो कौन है? आप। जी। ठीक है। और मैम अगर ये पूछते हैं कि कोई बैकअप प्लान क्यों नहीं रखा है, आप बताइए कि सर मैं इसमें पूरी तरह से लगी हुई हूँ, आशान्वित हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा चयन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत परेशान किया जाएगा। फिर भी किया जाए तो आप बोलिएगा कि सर फिर मैं जब मेरे सामने वो परिस्थितियां पैदा होंगी तो मैं जरूर कुछ देखूंगी। मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है, फिर मैं उस तरफ विचार कर सकती हूँ, लेकिन सर अभी मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे अनुसार परिणाम जरूर होगा। परेशान करते नहीं है बेटा, ये सब हाइपोथेटिकल टाइप के सवाल हैं जो फैला दिए जाते हैं, इतना परेशान नहीं करते। ठीक है, चलिए, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।